हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं और ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं कल के कॉल पर। एक किसी का कल कॉल आया था और उनकी एक प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती है। दोस्तों, आप में से बहुत सारी ऑडियंस है जो पिछले 2 साल से या 1 साल से इस चैनल के साथ जुड़ी है और मैं समझता हूँ कि इस चैनल पर ऑलमोस्ट मैंने हर एंगल से हर एक चीज़ को कवर करके वीडियो बनाया कि अगर आप उसे देख लें तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाती है। और आप लोगों के सहयोग से कल 1000 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं चैनल के ऊपर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी नए जुड़ रहे हैं और उन्होंने अभी 10 वीडियो देखे, 15 वीडियो देखे, कन्फ्यूजन है, सारे वीडियो नहीं देखे। होता क्या है कि जो पुराने वीडियोज होते हैं उन पर व्यू भी कम हो जाते हैं तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते, या स्क्रॉल भी करते हैं तो काफ़ी नीचे चले जाते हैं तो वो नहीं पहुँच पाते। और फिर होता क्या है कि जानकारी के अभाव में कोई गलत स्टेप ले लेते हैं और गलत स्टेप फिर बहुत भारी पड़ता है। अब देखिए, हस्बैंड की बात हम करें तो हस्बैंड के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने देखी है ये आती है कि सर हम करें क्या, समझ ही नहीं आ रहा है कि करें क्या। क्यों? क्योंकि एक एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज हो चुकी है जिसके लिए हमें दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है। एक मेंटेनेंस का केस दर्ज हो चुका है 125 सीआरपीसी जिसके लिए हमें दूसरे शहर में जाना पड़ता है। एक डीवी का केस भी चल रहा है जिसके लिए भी हमें दूसरे शहर में जाना पड़ता है। सर करें क्या? 2 साल या 1 साल हो गया हैरेसमेंट हो रहा है और लगातार जारी है और ये नहीं पता कि कब तक होता रहेगा। सारे मुकदमे फॉल्स दर्ज हैं। अब करें क्या? अब होता क्या है कि एक फ्रस्ट्रेशन मन में होता है कि इतना सब कुछ हो गया, फॉल्स हो गया और हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये जो कुछ कर नहीं पा रहे वाला फैक्टर होता है, केवल इस फैक्टर को सेटिस्फाइड करने के लिए कई बार आप लोग गलत कदम उठा लेते हैं। अब अधिकतर हस्बैंड की तरफ से क्या होता है, भाई ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं, 2 साल हो गए, साथ वो रह नहीं रही है, तो हस्बैंड अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल कर देता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। पहले भी बहुत बार समझाया है वीडियोज में, नहीं करना चाहिए। तो फिर हस्बैंड का कई बार क्वेश्चन होता है तो सर फिर क्या करें, खाली बैठे रहें? तो डाइवोर्स करके कौन सा आपने कद्दू में तीर मार लेनी है, या डाइवोर्स करके आपको कौन सी बहुत बड़ी रेमेडी मिल जानी है? डाइवोर्स फाइल करोगे, सबसे पहली चीज वाइफ ये करेगी कि उस डाइवोर्स को अपने प्लेस पर ट्रांसफर करा लेगी। कल जो कॉल आया था उसमें भी ये मामला था। बंदे का कहना था कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हाई कोर्ट में जा सके उसको कंटेस्ट करने के लिए, और अगर आप कंटेस्ट करोगे भी तब भी कुछ नहीं होता, 99% ट्रांसफर होगा ही होगा। अब उन्होंने एक डाइवोर्स का केस फाइल किया और उस केस को वाइफ ने अपने प्लेस पे ट्रांसफर करा लिया। अब पहली बात तो ये कि 3 केस के लिए तो वहां पे जा ही रहे थे, 125 डीवी और 498 के लिए। अब एक और केस अपने आप बना करके बैठ गए सेक्शन 13 का, यानी अब 4 केस में उन्हें वाइफ के प्लेस पर जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप जो वाइफ का होगा वो क्या होगा कि वो उसी डाइवोर्स के केस में भी एक सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा देगी। यदि उसको मेंटेनेंस अभी तक ग्रांट नहीं हुआ है तो वहां पे मेंटेनेंस भी मांग लेगी, अपनी लिटिगेशन कॉस्ट भी मांग लेगी, और यदि मेंटेनेंस कहीं और ग्रांट हो गया तो वहां पे लिटिगेशन कॉस्ट मांग लेगी। तो कुल मिलाकर के आपको अपने ही केस के लिए 500 किलोमीटर दूर जाना भी पड़ रहा है, या और ज़्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ मामलों में, और फिर खर्चा भी देना पड़ रहा है सामने वाली पार्टी को। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी हुई? और दूसरी बात, जो डाइवोर्स का केस चलता है आपने देखा है कि कितने लंबे लंबे केसेस चलते हैं, और जहाँ सामने वाली पार्टी आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, उसका उद्देश्य केवल आपको हैरेस करने का, तो आपका बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि पहले तो सामने वाली पार्टी जितना लिंगर ऑन हो सकेगा डाइवोर्स का केस उतना लिंगर ऑन करके उसे चलाएगी। तो आपने देखा होगा कई बार डाइवोर्स के केस में 3 साल, 4 साल, 5 साल तो लोअर कोर्ट में गुजर जाते हैं। उसके बाद आपको अटकाना ही है तो जैसे डाइवोर्स की जजमेंट आएगा वो उसको चैलेंज कर देगी हाई कोर्ट में, फिर वहां पर पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो आपने क्या पा लिया? तो इसलिए आपके लिए जरूरी यह है कि अगर आपके वाइफ की तरफ से कोई आपके ऊपर फॉल्स केसेज हो गए हैं तो समय रहते आप उन पर, उन्होंने जो भी क्राइम कंडक्ट किए हैं उनके लिए काउंटर केसेस दर्ज करें अपने प्लेस पर। इस प्रकार के काउंटर केसेस जिन्हें वो ट्रांसफर ना करा पाए और उन्हें आपके प्लेस पर आना पड़े, यानी जितनी पीड़ा आपको हो रही है जाने में उतनी सेम पीड़ा उनको भी हो आने में। जब आप इतना कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। डाइवोर्स तो आपको डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ समय के बाद वो खुद कहेंगे कि इन चीज़ों को सेटल करो और म्यूचुअल डाइवोर्स ले लो। और उस समय ऐसा नहीं है कि वाइफ की शर्तों पर डाइवोर्स होगा, फिर आपकी भी सुनी जाएगी, क्योंकि आपकी तरफ से भी 2-3 केस चल रहे हैं, उसकी तरफ से भी 2-3 केस चल रहे हैं, आप भी 500 किलोमीटर दूर जाते हो, वो भी 500 किलोमीटर दूर आते हैं, तो एक बैलेंस हो जाएगा। तो लेकिन सारी चीज़ें ना समय से होती हैं। अब मान लेते हैं वाइफ ने या उसकी फैमिली ने क्राइम कंडक्ट किया आज, और आप 2 साल के बाद होश में आ रहे हो कि मैं अभी कुछ कराता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम का बहुत बाउंडेशन होती है, स्पेशली क्रिमिनल में। जब कोई क्राइम कंडक्ट होता है तो जरूरी होता है आप उसी समय पे अपनी एमएलसी कराएं, उसी समय पे जो है आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें, और पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आप माननीय न्यायालय का रास्ता पकड़ें। लेकिन सारी चीज़ों को समय से करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए डाइवोर्स एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि डाइवोर्स का केस 99% वाइफ के प्लेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। आप 3 की जगह 4 केसेज में जाओगे, बस इतना ही होगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला।
तो यदि आप अपनी तरफ से वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो आप ये देखिए कि वाइफ के पार्ट पे, उसकी फैमिली के पार्ट पे कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने क्राइम कंडक्ट किए, और उनमें से किन किन क्राइम के लिए हम उन पर कौन कौन से केसेस बना सकते हैं। और जो भी है बिना डरे वो केसेस बनाइए, थोड़ी हिम्मत रखते हुए, क्योंकि जब कोई गलत कर रहा है तो ये आपका लीगल राइट है कि आपको उसके विरुद्ध जो है कानूनी एक्शन ले सकते हैं। कानूनी राइट, लीगल राइट सबके लिए इक्वल है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। और जब कोई आप क्रिमिनल केस फाइल करेंगे अपने यहाँ पर तो वो उसको ट्रांसफर भी नहीं करा पाएगी। लेकिन मेन बात टाइमिंग का है। अब जैसे ये कॉल की मैंने बात करी तो इनको मुकदमे लड़ते लड़ते 2 साल हो चुके थे। अब 2 साल से पहले अगर मान लेते कोई क्राइम कंडक्ट हुआ तो आज के टाइम पे आप उसके लिए काउंटर केस दर्ज नहीं करा पाओगे। आज के समय पे ना तो पुलिस आपको एंटरटेन करेगी, बोलेगी 2 साल से अभी याद आ रहा है आपको, ना कोर्ट आपको एंटरटेन करेगी, तो कोई फायदा नहीं है। केवल आप केस डालोगे, डिसमिस होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और मैंने इस पर पहले वीडियोज भी बनाए बहुत सारे। एक वीडियो था स्पेशली जिसमें मैंने बताया था काउंटर केस करने का सही समय क्या, हर एक एंगल से मैंने उसमें समझाया था कि किस किस समय पर काउंटर केस करने का क्या क्या इफेक्ट होता है और कब आपको ये केसेज करने चाहिए। काउंटर केस का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं जो नए व्यूवर्स हैं, काउंटर केस क्या होते हैं। काउंटर केस क्या होता है, आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कुछ फॉल्स केस की, ऑब्वियसली फॉल्स केस तभी किए होंगे जब कोई डिस्प्यूट रहा होगा। बहुत से मामलों में होता है कि जो वाइफ और वाइफ के परिवार वाले हैं वो आपको धमकी देते हैं, वो आपके साथ एक्सटॉर्शन करते हैं, और कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि मारपीट भी कर देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर आपके साथ भी घटित हुई हैं तो ये क्राइम कंडक्ट हो गया। तो इस क्राइम के लिए आप उन पर भी केस दर्ज कर सकते हो। और ये तो कुछ उदाहरण है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सब चीज़ों के लिए यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रहते हुए ही आप केसेस दर्ज करोगे तो उसका फायदा मिलेगा। डाइवोर्स डालना या सेक्शन 9 डालना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो केवल आप एक नंबर ऑफ केस बढ़ा रहे हो और अपना खर्चा और बढ़ा रहे हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। या तो फिर यह है कि डाइवोर्स का केस अगर आपको डालना ही है, अब आपका सेपरेशन चल रहा है, वाइफ ने भी कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया, आपने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस डाल दिया। ये अधिकतर तब करना चाहिए जब वाइफ को काफ़ी समय हो गया अपने पेरेंटल होम में रहते हुए और उसने कोई केस नहीं किया है। तो ऐसे में आपके लिए डाइवोर्स का केस पहले करना फायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि अगर उसके बाद वो आपके ऊपर एफआईआर करती है या कोई डीवी का केस डालती है तो आपके पास एक ग्राउंड होता है कि 2 साल से सेपरेट रह रही है, तब से तो इसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने डाइवोर्स का केस डाला उसके काउंटर ब्लास्ट में इसने डीवी करा दिया या एफआईआर करा दी। तो कुल मिला के ये बात भी है कि मामले टू मामले पे भी निर्भर करता है कि आपके मामले की परिस्थितियां क्या हैं। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हर मामले में लागू नहीं हो सकती कि मैंने कह दिया कि भाई डाइवोर्स डालना बेकार है तो हर मामले पे लागू हो गया, नहीं। मैक्सिमम मामलों में होता है, लेकिन कुछ मामलों में परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो डाइवोर्स डाल के हमको फायदा भी मिल जाता है। तो इसलिए पहले सोचना समझना है और कोई गलत स्टेप नहीं लेना है। हर एक के मामले में अलग परिस्थितियां होती हैं और उस परिस्थितियों के अनुसार ही तय होता है कि उसके लिए क्या ठीक रहेगा और क्या गलत हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो सिनेरियो मैंने आपको पूरे वीडियो में समझाने की कोशिश करी है वो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा और आप लोग गलत स्टेप्स लेने से बचेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।